अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अरे महवीश, ये तो तू ही है ना? मैं तो पहचान ही नहीं पाई। ये क्या बुर्का पीट का, इसकी क्या जरूरत है? अरे ओ पगली, ये तू क्या कह रही है? ये बुर्का मेरे प्यारे अल्लाह ने मेरी हिफाजत के लिए अता फरमाया है और मुझे इस पर गर्व है। इस बुर्के से क्या हिफाजत होगी? क्या ये बुलेट प्रूफ है या वाटर प्रूफ? ये बुलेट प्रूफ से भी ज्यादा ताकतवर है। जब कोई लड़की उल्टे सुल्टे कपड़े पहनकर निकलती है तो हमारे लड़के उसको ऐसी नजरों से घूरते हैं जैसे कच्चा चबा जाएंगे और ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि अल्लाह की पनाह और ऐसे इशारे करते हैं कि शैतान भी शर्मा जाए। वही अगर कोई लड़की बुर्का पहनकर निकलती है तो सारे लोग उसको इज्जत की निगाह से देखते हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती उसे कुछ बोलने की। और ये बुर्का मुझे धूप, मिट्टी, धूल और बुरे असरात से मेरी हिफाजत फरमाता है। हिफाजत की बात समझ आई, लेकिन ये बुर्का हमें दुनियावी एतबार से पीछे नहीं कर रहा। दुनिया चांद पर पहुंच गई और आप वही की वही है। दुनिया चांद पर पहुंची है, सूरज पर। एक मुसलमान की दुनिया और आखिरत की कामयाबी ये है हम 1400 साल पीछे जाए, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाइन पर जाने और उस पर अमल करे, क्योंकि ये दुनिया इम्तिहान गाह है। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की एकामत पर अमल करेगा, अच्छे अमल करेगा, वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। और अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल की एकामत पर अमल ना करे, अच्छे अमल ना करे और बुरे अमल करे, वो नाकाम होगा और जहन्नम में जाएगा। अल्लाह हमारी हिफाजत अता फरमाए। और मुझे बताओ, वो औरतें जो मर्दों के शाना बशाना चल रही है, मर्दों की बराबरी करने का दावा कर रही है, उन्होंने कौन सी तिल मार दी? कल तक तो आजादी आजादी के नारे लगा रही थी, आज वही परेशान हाल घूम रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा नविश ने। मेरी बड़ी बहन की तरह आजादी नस्लों का शिकार हुई। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके सर पर जॉब का भूत सवार हो गया। घर वालों ने बहुत समझाया कि अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम्हें क्यों जॉब करनी, लेकिन बात समझ ना आई। मुंबई में से एक जॉब मिली, रोजाना ट्रेन के बस के धक्के खा खा कर तकियारे घर आती, घर का कोई काम ना करती। अम्मी आपको कोई काम कहते हैं तो गुस्सा होती, फिर आप बुरा मुनासिब रिश्ता देख के उसकी शादी करा दी। शादी के बाद भी वो जॉब पर जाती, शादी के बाद भी वो जॉब पर जाती। अब दोनों मियां भी थकियारे शाम को लौटते, कुछ और के घर का भी कोई काम नहीं करती। कुछ दिन तक तो ये चला, फिर सास बहू के झगड़े शुरू हुए, फिर मियां बीवी के झगड़े शुरू हुए। शौहर ने बहुत समझाया कि तू घर की मलका है, घर को संभाल, बच्चों की तरबियत कर, लेकिन बात समझ ना आई। आखिरकार तलाक हो गई, अब पछता रही है, जॉब भी छोड़ दी और सारा दिन घर में पड़ी रहती है। अल्लाह आप लोगों की मदद फरमाए और आपकी बहन को इससे भी बेहतरीन घर अता फरमाए। इस्लाम एक दीनी फितरत है। इंसान की फितरत को देखते हुए अल्लाह ने हमारी भलाई के लिए ये उसूल और ज़ाब्ते बनाई है। अल्लाह ने मर्दों को कमाने के लिए और बाहर कामकाज के लिए बनाया है और बीवी को घर की मलका बनाई है। अब जिस औरत ने फितरत से बगावत की और कमाने के लिए बाहर निकली, उसने अपना ही नुकसान अदा फरमाया।
वालेकुम अस्सलाम।